वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ, कहानी का नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राखी का त्यौहार आ रहा है और मैं तक राखी के उपलक्ष्य में ही आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि नाम से ही पता चला, कहानी का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके जब बलि राजा के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था, इसलिए यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से भी यह जाना जाता है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर आकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा भी करते हैं। चलिए बात करते हैं रक्षाबंधन के संबंध में। एक में अन्य पौराणिक कथा भी है, जो कि मैं आपको सुनाना शुरू करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता हारने लगे, तब वे देवराज इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर इंद्राणी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। तभी से यह राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेश की पूर्ण आहुति इसी दिन होती है। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे, इसलिए आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को प्यार से राखी बांधती है और उसके लिए अनेक शुभकामनाएं करती है। भाई अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार भी देता है। बीते हुए बचपन की झूमती हुई यादें भाई बहन की आंखों के सामने नाचने गाने लग जाती है और वे प्रफुल्लित हो जाता है उनका मन। भाई भी जब भाई बहन की हाथ में जब राखी बांधती है और जब वो भाई उस बहन की छोटी छोटी बातों को याद करता है, तो उसके अंदर बहुत ही हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया मैंने, यह राखी का पवित्र प्रेम भाई बहन के प्यार को दर्शाता है और ये बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ भाई भी अपनी बहन को शुभकामनाएं देता है और उसकी रक्षा करने की उसको उसको आशीर्वाद देता है कि मैं जब तक हूँ तब तक बहन तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसी तरह से बीते हुए बचपन की झूमती हुई यादें भाई बहन की आंखों के सामने नाचने लगती है। सचमुच में रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के लिए एक कर्तव्य की याद दिलाता है। राखी के इस धागों में अनेक कुर्बानियाँ मौजूद हैं। इन राखी के धागों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ कराई है। एक बार जब चित्तौड़ की राजमाता करमवती ने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ लड़ाई होने लगी, तो उन्होंने मुगल बादशाह को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और वह भी संकट के समय बहन करमवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ में आ पहुंचे थे। जब उनके किले पर आक्रमण किया था, तो अपनी बहन की आत्मरक्षा के लिए वह वहां चित्तौड़ आ पहुंचे थे। आजकल तो बहन भाई को राखी बांध देती है और भाई बहन को कुछ उपहार देकर अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं कि राखी के धागों का संबंध तो मन की पवित्र भावनाओं से है। जिस तरह से पहले करमवती रानी ने अब चित्तौड़ के राजा को एक रक्षा सूत्र बांधा था और उन्होंने जब तक वो रहे चित्तौड़गढ़ के राजा, उन करमवती के उनकी रक्षा के लिए हर समय यथासंभव तरीके से वो उनकी रक्षा करते रहे। ठीक उसी तरह से ये जो राखी का जो त्यौहार है, ये मनाया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, आज ही राखी के त्यौहार पर मैं कहानी इसलिए लेकर के आई थी कि मात्र 5-6 दिनों के बाद में राखी का त्यौहार आने वाला है। तो हर किसी को राखी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। और राखी का जो पवित्र त्यौहार जो है, ये सिर्फ पवित्र एक धागे का रिश्ता नहीं है, ये जन्मों जन्मों के रिश्तों का एक प्रेम बंधन है, जो कि हमें इसको आज भी अपनी संस्कृति में अपनाना चाहिए। तो आज की मेरी कहानी से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या मेरी कहानी से आपको कोई सीख मिली हो, तो इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डियर फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों आप लोग ना सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर देते हैं। सो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करने से जो होता है, मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा बेहतर करके लेके आ पाऊँ। तो मैं आपको ये कहानी सुनाई। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में।